खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह के नाम से खुदावंद यीशु तेरी शुक्रगुजारी, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं प्यारे खुदावंद इस मौका के लिए प्यारे खुदावंद जी कि आपने हमारी ज़िंदगी में बख्शा प्यारे खुदावंद जी, ताकि हम मिल बैठ कर तेरे नाम ले, तेरे नाम को ऊंचा करें प्यारे खुदावंद जी। आज जो बातचीत हो प्यारे खुदावंद, जो भी प्यारे खुदावंद जी मीटिंग हो तेरे जलाली हाथों में हो प्यारे खुदावंद जी। हर एक ज़िंदगी का मुंह बनना, आवाज़ बनना प्यारे खुदावंद जी, ताकि दिलेरी के साथ प्यारे खुदावंद जी तेरे नाम को ऊंचा करे और तेरे नाम का प्रचार करे पूरी दुनिया में। मसीह यीशु नासरी के नाम से मांगते और बाबरकत खूबसूरत मीठे और प्यारे नाम है, आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम विकी जान है। मैं एज एवेंजलिस्ट AOG रिंग रोड चर्च से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने आज मुझे फजल बख्शा, खुद बख्शी, ताकि मैं खुदा की आज खूबसूरत बातों को आप लोगों तक पहुँचाने वाला बनूँ। जैसा कि आज लोग आजकल के वक्त में हालात जा रहे हैं, वबा चल रही, झूठी नबूतें हो रही है, लेकिन मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि ऐसी बातों पर आप यकीन न करें। बेशक हालातों को देख के, लेकिन खुदा उन पर तवक्कल करें, क्योंकि बेशक खुदा उनके कलाम हम सब की ज़िंदगी में पूरा तक देख मेरा छोटा नहीं जो बचान से मेरा कान बारी जो सुन कि मैं दुनिया के आखिर तक हमारे साथ, हमारा खुदा हमेशा हमारे साथ रहता है। अब कभी परेशान हो, बेशक हालात हो चुके हैं कि चर्चिस बांधने, बड़े बड़े जितने भी हमारे मज़ाहब के चर्चिस सारे क्लोज हो चुके हैं, लेकिन हमारे पास एक अच्छा तरीक़ेकार है कि हम घरों में खुदा के कलाम को पढ़े, सुने और उसको अपने अमल में लाए, और व्हाट्सएप के वसीला से अपने अजीज़ों तक भी खुदा के कलाम को पहुँचा सकते हैं और खुदा के नाम को जला दे सकते हैं। आमीन। हाँ जी भाई, आप अपना तारुफ भी कराएं और साथ बताएं कि दुनिया के अंदर डर पैदा हुआ है और लोग, दुनिया डरी हुई है और खौफज़दा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो खुदा के साथ वैसे नहीं चल रहे जैसे चलना चाहिए कि इससे बेशतर के यीशु मसीह आसमान पर आए तो वो तैयार हों। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मसीह यीशु में आप सबको मेरा सलाम। मेरा नाम नवीद मुबशर है और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ पास्टर रफ़ीस साहब का इस तमाम खिदमत के लिए, जो चैनल के थ्रू आप तक ये तमाम खादमीन के मैसेज या कोई बात आप तक पहुँचा रहे, ताकि कलीसिया जो है वो कमज़ोर ना हो जाए। कलीसिया जो है वो डरी हुई है, सहमी हुई है। तमाम लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन हम कलाम अजीज़ों, पहली बात ये कि कलाम अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम कलाम को फॉलो करें, हम खादमीन की बातों पर ना जाएं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि अव्वल और आखिर मैं हूँ, इब्तिदा इंतहा मैं हूँ, और कहता है आसमान और ज़मीन टल जाएंगे, मेरी बातें हरगिज़ ना टलेंगी। जब आप इसको पढ़ेंगे, ये मुश्किल किताब नहीं, ये उर्दू में आपके लिए इसलिए लिखी गई है ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप खादमीन को छोड़ें, जो खुदा का कलाम फरमाता है उस पर आप तकिया करें, उसे मानें। तो जब आप इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, मेरा ईमान है कि फिर आपको खुदा खुद गाइड करेगा। इसलिए तो उन्होंने फरमाया कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए रूह कुदस भेजता हूँ। अगर किसी के पास रूह कुदस नहीं है, पहले तो वो खुदा से हिकमत मांगे, रूह कुदस मांगे, ताकि खुदा आपको सिखाने वाला। कहता है मैं उस्ताद हूँ, तो कलाम खुद उस्ताद है आपका। ठीक है, टीचर का होना भी, पास्टर साहबान का भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं इस मौजूदा दौर में एक बात करना चाहूँगा बड़ी ख़ास, कि पहली तो फर्स्ट बात ये कि खुदा के कलाम में लिखा है, हम 5 बाब मत्ती रसूल का पढ़ते हैं, उसकी 42 आयत में लिखा है, अगर तुमसे कोई कुछ मांगे तो उसे दे। तो मैं ये देने के तलक से बात करूंगा कि इस वक्त हर एक आदमी ने अपने हाथ फैलाए कि मुझे कुछ मिले, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं ऐसे खुद जॉब भी करता हूं, तो मैंने इस दफ़ा जो गैर मसीही लोगों में बहुत ज़्यादा खुदावा ने ये फजल मुझे दिया, और मैंने बहुत सारे मुख्तलिफ जगह पर लोगों की मदद करने की कोशिश की। करता खुदावन से वसीला हम होते हैं। फिर मैं खादमीन की बात करना चाहूँगा। तो जब हम पुराना नामा अमूस की किताब पढ़ते हैं, वहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये आज वो वक्त आ चुका है अजीज़ों कि कलाम नहीं मिलेगा। तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ ऐसे खादमीन का, जो घरों में, मोहल्लों में और तमाम ऐसे जगहों पर जाकर लोगों को कलाम पहुँचा रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, ताकि किसी वसीले से खुदा का कलाम पहुँचे, ताकि लोग जो हैं वो कमज़ोर ना हो जाए। जब आप कलाम सुनेंगे तो आपके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी, ताकत आ जाएगी। तो मैं उन खादमीन से बड़ा खफा हूँ जो लोग पहले तो बड़े दावे करते थे, मोहल्लों में जाना, बड़ी बड़ी मीटिंगों में, अभी वो डर के हमारे घरों से नहीं निकल रहे। लेकिन हमने हुकूमत को भी देखना है, खुदा के कलाम को भी देखना है। ठीक है, जो कुछ ये बीमारी हमें इसको भी देखना है दूर से, या जैसे भी हो सकता है हम लोगों तक तो पहुंचे। ठीक है, हाथ ना मिलाएं, कुछ ना करें, लेकिन कलाम तो सुनाए ना हम जाके लोगों को, ताकि लोग क्या हो, जिस तरह ये जी बाइबल में बाहर निकल आया है, ये फलां चांद आज से गुजरेगा, फलां हो जाएगा, ये जो जितनी बातें ये खुदा के कलाम में नहीं लिखी है अजीजों। खुदा के कलाम में जो बातें लिखी हैं वो डिफरेंट है। तो इसलिए हम जब कलाम पढ़ेंगे, रफाकत रखेंगे, तब ये बातें हम सीख सकेंगे। सबकी सलामती हो। आज कलाम मुक़द्दस में से हम एक आयत देखेंगे, मत्ती की अंजील 6 बाब उसकी दूसरी आयत।
बस जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना भिजवा, जैसा कि रियाकार इबादत खानों और कुछों में करते हैं, ताकि लोग उनकी भलाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ, अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू खैरात करे तो तेरा दाहिना हाथ जो करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने। मेरे अजीज़ों, मैं आज इस आयत को थोड़ा सा बढ़ाकर बताना चाहता हूँ कि हम क्रिश्चियन कम्युनिटी जो खुदावंद हमें मसीह कलाम देते हैं, मोहब्बत का कलाम, एक दूसरे का ख्याल रखने का कलाम, तो इसमें यह है कि जब हम किसी के लिए कोई मदद करते हैं तो हमें ज़रूरी नहीं कि पिक्चर बनवाना चाहिए, वीडियो बनवाना चाहिए, ये तो खुदावंद की बढ़ाई ना हुई। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त है सबसे कि इस कलाम को अपने दिलों में रखते हुए, खुदा का डर अपने दिलों में रखते हुए, बराए मेहरबानी ये चीज़ें ना करें। जो गरीब लोग होते हैं, मस्कीन होते हैं, मोहताज होते हैं, जिनको हमने देना होता है, उनके दिलों पर ये बात गवारा नहीं गुजरती। तो खुदारा इस कलाम को अपने दिलों में रखें, अपने जहनों में रखें और उनकी मदद करें, लेकिन पोशीदा। थैंक यू। शांति हो, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास खुदा का ज़िंदा कलाम है, क्योंकि हमारी हिफाजत निगहबानी करता है, क्योंकि खुदावंद ने हमें फरमाया है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं इन वबाओं से, इन बातों से, क्योंकि खुदावंद जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो उसका वादा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं तो हमारे दरमियान मौजूद होता है। तो जहाँ पर वो मौजूद होता है तो वहाँ पर कोई वबा नहीं आ सकती, कोई हमें भूख, तंगी, काल उससे जुदा नहीं कर सकती। तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे बहनों, भाइयों, खुदावंद ने ऐसी मोहब्बत की है कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारी खातिर बख्श दिया है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो हमारे पास तो हमेशा की ज़िंदगी का दरवाज़ा है, तो फिर हमें डरने की क्या ज़रूरत है इन वबाओं से, इन चीज़ों से। तो बराए मेहरबानी आप एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, ना कि आप एक दूसरे को इस मोबाइल के ज़रिए डराते हैं और इन वबाओं को आगे पहुंचाते हैं। मत्ती रसूल की इंजील 24 बाब और उसकी 10 आयत में लिखा है, उस वक्त बथेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे, एक दूसरे से अदावत रखेंगे और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बथेरों को गुमराह करेंगे और बेदीनी के बढ़ जाने से बथेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा नजात पाएगा। और बादशाही की इस खुशखबरी की मनादी तमाम दुनिया में होगी, ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। मसीह में मेरे अजीज भाइयों, अभी जो गीत गाने लगे कि बथेरे लोग ठोकर खा रहे इन बातों से, लेकिन जो सच्चे मसीही हैं उनको खुदा का कलाम क्या फरमाता है, गीत सुनेंगे। गल यसु माला पाई रखें, आसो दे उत्ते लाई रखें। गल यसु माला पाई रखें, आसो दे ते लाई रखें, आसो दे ते लाई रखें। गल यसु माला पाई रखें, आसो दे उत्ते लाई रखें, आसो दे उत्ते लाई रखें। यसु झूठा साथ न मंगे, यसु झूठा साथ न मंगे, यसु झूठा साथ न मंगे, यसु झूठा साथ न मंगे। दुनिया ते सच्चाई रखी, आस यसु पे लाई रखी। दुनिया ते सच्चाई रखी, आसो दे उत्ते लाई रखी, आसो दे उत्ते लाई रखी। गल यसु माला पाई रखी, आसो दे उत्ते लाई रखी, आसो दे ते लाई रखी। यसु एक दिन मुड़ आना है, यसु एक दिन मुड़ आना है, यसु एक दिन मुड़ आना है, यसु एक दिन मुड़ आना है। अखियां राज वछाई रखी, आसो दे उत्ते लाई रखी। अखियां राज वछाई रखी, आसो दे उत्ते लाई रखी, आसो दे उत्ते लाई रखी। गल यसु माला पाई रखी, आसो दे उत्ते लाई रखी, आसो दे उत्ते लाई रखी। फतहा मिलनी तेनू
तेनू सलीम फतह मिलनी तेनू सलीम फतह मिलनी तेनू सलीम झंडा यसूदा चाई रखी आसो दे ते लाई रखी झंडा यसूदा चाई रखी आसो दे ते लाई रखी कल यसू माला पाई रखी आसो दे